पर्सनैलिटी का एक बहुत मेन पॉइंट होता है हैबिट ऑफ लिसनिंग। हैबिट ऑफ लिसनिंग का मतलब है सुनने की आदत, जो कि बहुत ही कम लोगों में होती है। मैक्सिमम लोग बोलते रहना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको सुनना भी आता है। ये आदत हमारे में ज़रूर होनी चाहिए। हैबिट ऑफ लिसनिंग एक्चुअली आर्ट ऑफ लिसनिंग होता है, और इस कला का मालूम हमें ज़रूर होना चाहिए। जब कोई अपनी बात बताए तो उसे बहुत प्रॉपरली, ढंग से, तसल्ली से, पेशेंस के साथ सुनिए। ऐसे ही पर्सनैलिटी के और पॉइंट जानने के लिए और अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। अक्की, तुम सिगरेट पीते हो? नॉट एट ऑल सर। और शराब या कोई और नशा? सर मैं किसी भी तरह का नशा नहीं करता। अक्की किसी भी तरह का नशा नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति को अंग्रेजी में टी टोटलर और वाउंजर भी कहा जाता है। ही इज़ अ टी टोटलर, ही इज़ अ वाउंजर। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करिए और अक्की की तरह टी टोटलर और वाउंजर बनिए। घने जंगल को अंग्रेजी में डेंस फॉरेस्ट कहा जाता है। डेंस फॉरेस्ट, फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम इन द डेंस फॉरेस्ट राइट नाउ। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहे। एड फ्यूल टू द फायर एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग ये हुआ, कोई बहुत भड़का हुआ है पहले और आपने उसको और कोई ऐसी बात करी, उसको और भड़का दिया, वो और ज्यादा गुस्से में आ गया, तो आपने क्या किया कि जलते पर आपने तेल डाल दिया, आग को और भड़का दिया, तो उसे बोलते हैं एड फ्यूल टू द फायर। भाई ये जैकेट कहाँ से ली? पैसिफिक मॉल से। कितने की ली? 2000 रुपये की। क्यों ली? अरे भाई, बाल की खाल क्यों निकाल रहे हो यार? बाल की खाल निकालने को अंग्रेजी में स्प्लिट हेयर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बाल की खाल मत निकालो, डू नॉट स्प्लिट हेयर्स। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। एरर इज वन ऑफ द वेरी कॉमन एरर्स। Like people say I am agree, but it is grammatically wrong. So it should be I agree. Like we say I play, I go, I eat. So we never say I am go, I am play, I am eat. Similarly, we cannot say I am agree. The correct sentence is I agree. But generally people make this mistake. They say I am agree, I am not agree. So it should be I agree and I do not agree. बहुत सारी वीडियोस हैं इंग्लिश के लिए, बहुत सारे छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस भी हैं, किताबें हैं। अगर इंसान इन सबसे सीख सकता तो फिर हमारे पास वो लाइव सेशंस में क्यों आता। ये जो सेशंस हैं ये इंटरेक्टिव सेशंस हैं। इंटरेक्टिव सेशन का मतलब है आप इसमें मेरे से इंटरेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप हैंड रेस करके मेरे से वो बात कर सकते हैं, अपनी बात को क्लियर कर सकते हैं। ये कोई रिकॉर्डेड वीडियोस के ज़रिए आपको सेशंस नहीं मिलेंगे। तो इंटरेक्टिव सेशंस का ये फ़ायदा होता है। रिकॉर्डेड वीडियो से हम सिर्फ लेसन सीख सकते हैं, किताबों से हम लेसन सीख सकते हैं, लेकिन किताब या रिकॉर्डेड वीडियो हमें प्रैक्टिस नहीं कराती। टीचर हमें प्रैक्टिस कराएगा, इसलिए हमें एक टीचर की ज़रूरत होती है जितना भी वो सिखाए उसको इस्तेमाल भी करवाए। अगर हमने सीख तो बहुत कुछ लिया लेकिन उसका इस्तेमाल ही नहीं किया, फिर उस सीखे हुए का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब इस्तेमाल करने के टाइम स्टूडेंट को डाउट होता है कि मैं ठीक बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ। फिर इसलिए उसको एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है जो उसको जज करे और उसको बताए कि आप ठीक हो तो आगे बढ़ें, और अगर गलत है तो वो टीचर उसको रेक्टिफाई करे। जब हमें ठीक चीज़ पता लग जाती है फिर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि अब जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं ठीक बोल रहा हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे हैं जो कहते हैं कि सर हम बाहर इंग्लिश तो बोलते हैं, लेकिन जब इंग्लिश बोलते हैं तो एक डर रहता है कि पता नहीं मैं ठीक हूँ या गलत हूँ, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है ना। उन्होंने लेसन तो किताब से या वीडियो से देख लिया, लेकिन अब वो प्रैक्टिस कराने वाला कोई नहीं है। तो ये जितने भी सेशंस होंगे, मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि जितना मैं सिखाऊंगा उतना मैं इस्तेमाल करवाऊंगा। अगर हमने वो इस्तेमाल ही नहीं किया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। शिक्षा से संबंधित इसकी अंग्रेजी एकेडमिक होती है। लोग इसे अकेडमिक प्रोनाउंस करते हैं, बट वो गलत है। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन एकेडमिक है, अकेडमिक नहीं। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। CONTENT, इस वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन कंटेंट या कंटेंट आपके हिसाब से क्या होती है, आप कमेंट करके बताइए। इस वर्ड का सही मीनिंग और उसकी सही प्रोनाउंसिएशन जानने के लिए मेरा वीडियो नंबर 200 देखिए। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। वीडियो नंबर 199 में मैंने पूछा था कि इस वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन कंटेंट होती है या कंटेंट। इसका जवाब ये है कि जब ये वर्ड को हम संतुष्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं फिर हम इसे कंटेंट बोलते हैं,
और जब इसका इस्तेमाल लेख या विषय के लिए किया जाता है फिर इसकी प्रोनाउंसिएशन कंटेंट होती है। यानी इस शब्द की प्रोनाउंसिएशन कंटेंट भी होती है और कंटेंट भी, लेकिन डिफरेंट केसेस में। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए और हर शब्द की सही प्रोनाउंसिएशन के साथ उसका सही मतलब जानने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए।